बेटा मैं रेफरेंस बुक, जो एक भैया पूछ रहा है रेफरेंस बुक कौन सी लेनी, मैं अभी ग्रुप में डलवा दे रहा हूँ। वो जो एक पीपीटी बनाई थी ना अपन ने, जिसमें रेफरेंस बुक लिखी थी, वो रेफरेंस बुक का पीपीटी का केवल वो वाला पेज जिसमें रेफरेंस बुक लिखा है वो डाल देना ग्रुप में, ठीक है। चलो, तो लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था जी, किसी को आइडिया है क्या? कहाँ तक पढ़ा? बहुत बढ़िया, कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर शुरू करेंगे अपन लोग, ठीक है ना। तो हेडिंग डालेंगे भैया, एसी चालू किया क्या? चल रहा है? गर्मी लग रही। कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर का कॉमन सिस्टम, ठीक है। अब इसमें जो है ना, कई सारे बेसिस पे नॉमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है, कई सारे बेसिस पे। जैसे कि सबसे पहला बेस होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेसिस पर, ठीक है, सोर्स के बेसिस पर सबसे पहले किया जाता है। जैसे सोर्स के बेसिस पर CH3 नहीं, सबसे पहले उसको ले लेते हैं, जो CH4 होता है इसको बोलते हैं यहां पर अपन मार्श गैस। क्या बोलते हैं? मार्श गैस। मार्श गैस क्यों बोलते हैं? मार्स पे मिलती है? नहीं, मार्स पे नहीं मिलती। मार्शी एरिया मतलब दलदली जो इलाका होता है ना, ये दलदली इलाकों में मिलती है, इसीलिए अपन इसको मार्श गैस बोलते हैं, ठीक है। दलदली इलाकों में मिलती है इसलिए मार्श गैस बोल दिया, ठीक। CH4, CH3OH इसको कहते हैं वुड स्पिरिट। स्पिरिट तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी अल्कोहल होते हैं ना, सबको स्पिरिट बोलते हैं, और वुड से मिलता है इसलिए इसको अपन वुड स्पिरिट बोल देते हैं, वुड स्पिरिट, ठीक है। स्पिरिट सारे ही अल्कोहल से स्पिरिट कहलाते हैं ना। HCOH ये इसको कहते हैं अपन फॉर्मिक एसिड। ये पेपर में पूछता है फॉर्मिक एसिड क्यों बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड इसलिए बोलते हैं, ये पाया जाता है रेड एंड्स में, लाल चींटी में पाया जाता है, जिसको लैटिन फैटिन किसी भाषा में फॉर्मिका कहते हैं। तो फॉर्मिका लाल चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, इसीलिए वहां से इसका नाम पड़ गया क्या? फॉर्मिक एसिड। अभी एसिड कैसा होता है, किसी को आइडिया? टेस्ट में एसिड टेस्ट में कैसा होता है? एनी आइडिया? सोर, है ना, बिल्कुल खट्टा होता है टेस्ट में। तो ये अपने इधर, अपने यहाँ, मैं पहले बाहर था तो पढ़ाता था, ये आदिवासी लोग, अब वो सब पढ़ाने अपने यहाँ होता है। अपने यहाँ जगदलपुर साइड चले जाओ, कोंडागांव साइड चले जाओ, तो वहाँ ना लाल चींटी की चटनी बनाते हैं। पूछना घर वालों से, पापा को पता होगा अगर कोई उस तरफ रहे हो, तो लाल चींटी की चटनी बनाते हैं उधर कोंडागांव साइड। क्यों बनाते हैं? क्योंकि चटनी कैसी होनी चाहिए खाने में? चटनी काहे की बनती? टमाटर की चटनी, आम की चटनी है, ये सब चटनियाँ कैसे खट्टी होती। हाँ, कभी सुना लौकी की चटनी बना दी हो किसी ने? है, तरबूज की चटनी बना दी हो। जो भी चटनी होती खट्टी होती, और एसिड भी कैसा होता है? खाने में खट्टा होता है। इसलिए लाल चींटी की चटनी अपने यहाँ बनती है छत्तीसगढ़ में, और कहीं दूर नहीं, ठीक है। ये हो गया दूसरा। इसके बाद आ जाता है एसिटिक एसिड, CH3COH, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मिलता है विनेगर में। विनेगर ये चाइनीज लोग डालते नहीं अपने नूडल्स में, और मंचूरियन में विनेगर डालते हैं। चाइनीज आइटम नूडल्स खट्टे होते हैं खाने में, है ना। खट्टे होने का कारण क्या है? क्योंकि उसमें एसिटिक एसिड होता है। विनेगर को लैटिन भाषा में कहा जाता है एसिटम, और वो एसिटम की वजह से आया है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसमें से वैसे तो कुछ खास काम का नहीं, मार्श गैस ठीक है, फॉर्मिक एसिड ठीक है, रेड एंड्स में मिलता है, ये पूछता है, आपको मिलेगा देखने को, और एसिटिक एसिड ठीक है। इसके अलावा और कई सारे एसिड होते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड होता है, जो कि आपका कहाँ मिलता है? दूध में मिलता है, इसलिए उसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि दूध को लैक्टम बोलते हैं।
इसके अलावा आपका वो होता है सिट्रिक एसिड होता है, आजकल खूब चल रहा है, सिट्रस फ्रूट में मिलता है इसलिए उसको सिट्रिक एसिड बोलते हैं, लेकिन उतना डिटेल में घुसने की अपने को जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा इसका क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बेसिस पर। प्रॉपर्टी कैसी? तो जैसे ये है मेरे पास, ये क्या है? CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं? ग्लाइकॉल। ये ग्लाइकॉल आया है ग्लाइकस शब्द से। कौन से शब्द से? ग्लाइकस शब्द से, जिसका मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट। टेस्ट में कैसा हो? स्वीट बहुत है। ऐसा कई सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी जिनके बेसिस पर है, लेकिन कहीं पूछता नहीं है। ऐसे पढ़ने बैठेंगे तो किताबें भर जाएंगी, मगर जितनी जरूरत हो उतना ही पढ़ें, बहुत है एक ठो काम का, उससे ज्यादा नहीं। अगला होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर। किसने डिस्कवरी की उसके बेसिस पर, डिस्कवरी करने वाले के नाम पे नाम रख दिया। जैसे एक RMGX होता है, RMGX, R मतलब एल्काइल ग्रुप हो गया, CH3 C2H5 वगैरह, Mg मैग्नीशियम हो गया, X यानी हेलोजन हो गया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसको कहते हैं अपन लोग, दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बहुत फेमस है। नमस्ते कर लो पहले सब लोग ग्रिग्नार्ड अंकल को, बड़े अंकल हैं। नमस्ते अंकल है, बड़े हैं ये, मतलब 12वीं क्लास में हर लेक्चर में इनका एक ना एक रिएक्शन है, हर लेक्चर में एक ना एक रिएक्शन, इतने बड़े आदमी। ठीक है, RMGX बहुत फेमस रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। R2ZN, इसको कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट। दिस इज योर फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ये हो गया तीसरा। और एक चौथा अपन नॉमेनक्लेचर करते हैं, ऐसा नाम के बेसिस पर, जो भी तुम ढूंढ लो, मैं ढूंढ लो मोहित रिएजेंट रख दिया है ना, तुम ढूंढ लो तुम्हारे नाम का रिएजेंट कर दिया हो, तो नाम के ऊपर है, वो तो कोई भी रख सकता है। ठीक है, चौथा जो अपन करेंगे वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये वाला मेन है, ये मेन अपने को पढ़ना है आज। बाकी तो टाइम पास था, इसको नोट कर लो इतना पहले, और चौथा वाला अलग से हेडिंग डाल के बढ़िया सजाग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट करो भैया। RMGX ग्रिग्नार्ड नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, वो अभी इस साल नहीं है, अगले साल बहुत डिटेल में है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अभी तो केवल नाम देख लो होता है करके। व्हाट इज रिएजेंट? रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट को ही रिएजेंट बोलते हैं। मतलब आगे अपन पढ़ेंगे, रिएक्टेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है रिएजेंट। सबस्ट्रेट वो होता है जिसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है। देखो भैया, रिएक्शन समझ लो, एक प्रकार का लड़ाई झगड़ा है ना, ए और बी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो बी अटैक करेगा ए पे, सपोज करो, तो एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट पे अटैक करेगा, मतलब इस पे रिएक्शन हो रहा है और ये रिएक्शन करवा रहा है, तो जो रिएक्शन करवाता है दैट इज कॉल्ड रिएजेंट, एक प्रकार का रिएक्टेंट ही है, और जो जिस पे रिएक्शन होता है उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। अगले चैप्टर में आएगा डिटेल में, धीरे धीरे आते जाएगा। हो जाएगा तो बताना मेरे को भैया, है डन? अच्छा एक मिनट पानी पी लूं मैं। आ जाओ भाई, आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो हेडिंग डालेंगे, ये तो लिख लिया, चौथा ये भी लिख लो, लाइन खींच कर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और इसकी हेडिंग डालो, ये बड़ा है, 2-3 पेज चलेगा ये। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हटा दे रहा हूं मैंने, वही ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर दो प्रकार का नॉमेनक्लेचर होगा इसमें। पहले होगा हाइड्रोकार्बन्स का,
और दूसरा होगा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का, है नहीं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो बस। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन, और तीसरा होता है क्या अपना? तीसरा होता है एल्काइन, है नहीं। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, अब इसमें जैसे आपने देखे ना फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड लग गया, COOH, हाइड्रोकार्बन के अलावा और कुछ हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ये सब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो अपन लोग सबसे पहले शुरू करेंगे भैया एल्केन से। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर, ठीक है, बहुत बेसिक, धीरे धीरे चलेंगे। सबसे पहले एल्केन का नॉमेनक्लेचर अपन लोग जो करते हैं वो ऐसे ही लिखते हैं, इसको एल्केन ही लिखते हैं, एल्केन। ये एल्केन जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला है एल्क और दूसरा है एन। पहला क्या है? एल्क, और दूसरा क्या है? एन, एल्क एन। एल्क दिखाता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, कि कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, गिनती लगानी है सिर्फ। और एन दिखाता है कि ये एल्केन है, यानी सारे इसके पास सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अभी ये हो गया, ऐसा कर देते हैं अपन, उधर का है, ये इधर का है। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं, अगर एक कार्बन है मेरे पास किसी कंपाउंड में, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? याद करो, मेथ। ये था ना लास्ट ईयर, था नहीं था ये? था ना, हाँ, इसको बोलते हैं मेथ। 2 कार्बन होगा तो इसको बोलते हैं एथ, 3 कार्बन होगा तो हो जाएगा प्रॉप, 4 कार्बन में हो जाएगा ब्यूट, 5 कार्बन में पेंट, 6 कार्बन में हेक्स, 7 कार्बन में हेप, 8 कार्बन में ऑक्ट, 9 कार्बन में नॉन, 10 कार्बन में डेक। इतना बहुत है, नहीं तो होता तो बहुत कुछ है, 11 भी होता है, 12 भी होता है, 15 भी होता है, 20 भी होता है, 100 भी होता है, कई लोग लिखाते 100 तक के। लेकिन तुम्हें इतना कुछ पढ़ना है कि जिसकी जरूरत, जैसे अभी लिखाऊंगा मैं IUPAC में जरूरत पड़ेगी, कॉमन नॉमेनक्लेचर में जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए नहीं लिखा रहा हूं। 11 आ जाएगा अनडेक नाम हो जाएगा, 12 आ जाएगा डोडेक नाम हो जाएगा, 20 आ जाएगा इकोस आ जाएगा, मगर जरूरत नहीं पड़ती। 10 के आगे तो मैंने देखा ही नहीं जरूरत पड़ते आज तक इतने सालों में, ठीक है। तो जब जरूरत नहीं पड़ती तो काहे, अभी थोड़ा बहुत थोड़ी पढ़ना है अपने को। 30 चैप्टर है केमिस्ट्री में, और एक एक चैप्टर जो तुमने पिछले साल पूरी केमिस्ट्री पढ़ी होगी ना, उससे बड़ा है, हर चैप्टर उससे बड़ा है जो तुमने पिछले साल पूरी केमिस्ट्री पढ़ी। तो बहुत ड्रास्टिक चेंज है, बहुत सारा सिलेबस पढ़ना है, इसीलिए काम की चीजें ज़्यादा डिटेल में, तो वैसे जितना काम है उतना ही पढ़ना है, नहीं तो पूरी केमिस्ट्री पूरा आप अगर सोचो कि रिसर्च लेवल तक की केमिस्ट्री में पढ़ लूँ तो फिर जेई नहीं निकलेगा, नीट नहीं निकलेगा, बोर्ड नहीं पास होगा, है ना। करो, इतने की जरूरत है, इतना ही लिखें, पहले इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे, नाम लिखना शुरू करेंगे। अब नाम लिखेंगे अपन, आओ देखो कैसे। सबसे पहले लिख दिया CH4, एक ही कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा मीथेन। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मिथ, मीथेन हो गया, ठीक, बहुत बेसिक। CH3 कितना कार्बन है इसमें? 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? इथ, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए इथेन, ठीक। 3 कार्बन है, हाँ जी, क्या नाम हो जाएगा बोलो? 3 कार्बन के लिए क्या है? प्रोप, बहुत बढ़िया, तो इसका नाम हो जाएगा, बहुत बढ़िया, प्रोपेन, ठीक। प्रॉब्लम शुरू होती है, यहां तक तो बहुत इजी, थोड़ी सी तकलीफ शुरू होगी। कैसे? देखना इधर, मेरे पास है एक ये कंपाउंड है, इसमें कितने कार्बन है? 4, बहुत बढ़िया। एक ये कंपाउंड है, इसमें भी कितने कार्बन है? 4। दोनों में कितने कितने कार्बन है? 4, और 4 कार्बन
मतलब दोनों का नाम, दोनों क्या नाम रखने के लिए एंटाइटल्ड है, ब्यूटेन। अब मैं इसको भी ब्यूटेन बोल दूं, इसको भी ब्यूटेन बोल दूं, तो कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, तमाशा शुरू। इसको भी ब्यूटेन बोल दिया, इसको भी ब्यूटेन बोल दिया, लोग कंफ्यूज होने लगे, अरे बाप रे ब्यूटेन कौन सा है। तो उसका आसान तरीका, एक क्लासिफिकेशन बताया उसका, देखेंगे भैया। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें तीन प्रकार का प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स यानी पहले लगने वाला, नाम के आगे लगाने वाला। जैसे होता नहीं मिस्टर मोहित कुमार साहू, तो मिस्टर एक प्रीफिक्स है। मिसेस XYZ, तो वो मिसेस एक प्रीफिक्स है। तो ये मिस्टर मिसेस, वैसे ही अपन यहां पर भी एक प्रीफिक्स लगाएंगे आगे की ओर, ठीक है। तीन प्रकार का प्रीफिक्स यूज करते हैं अपन। सबसे पहला प्रीफिक्स यूज करते हैं एन। क्या यूज करते हैं? एन। एन आया है नॉर्मल शब्द से। कौन से शब्द से आया? नॉर्मल। इसका मतलब होता है स्ट्रेट चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन कंपाउंड, स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा तो दैट इज कॉल्ड एन। डन। इसके बाद यूज करते हैं अगला प्रीफिक्स आइसो। देखो अच्छे से देखना भैया इसको, एन आइसो को। मैं स्कूल में था, मेरे कभी समझ में नहीं आया एन क्या, आइसो क्या, नहीं भगवान जाने क्या है करके, है बहुत इजी। आइसो, आइसो किस शब्द से आया वो हमें नहीं पता, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, हो सकता है आइसो खुद ही एक शब्द हो। आइसो अपन यूज करते हैं वन ब्रांच ऑन सेकेंड कार्बन। अगर सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच हो तो उसको कहते हैं आइसो। जैसे ये देखो 1 2 3 दूसरा कार्बन है, कहीं से भी गिनोगे दूसरा कार्बन है, इस पे एक ब्रांच है, तो दिस इज आइसो। समझ गए? और एक यूज करते हैं अपन नियो। नियो का मतलब होता है 2 ब्रांचेस ऑन सेकेंड कार्बन। सेकेंड कार्बन पे 2 ब्रांच हो, अभी नहीं है, आएगा, धीरे से आएगा तो मैं दिखाऊंगा। देखो तो अभी ये हो गया इसका प्रीफिक्स लगाने का तरीका। थोड़ा साइड कर दे रहा हूं। कैसे नाम लिखेंगे बोलो? ये वाला सीधा ब्यूटेन है, इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटेन। एन लगा देंगे आगे, एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। क्या सजेस्ट कर रहा है? स्ट्रेट चेन। इसमें ये फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांचिंग, सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच हो तो क्या? आइसो। इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा? आइसो ब्यूटेन। समझे? मैं दे रहा हूं तुम्हें, ये लास्ट में लिखना भैया। अरे यार इधर ही करना पड़ेगा ना, इसको लास्ट में लिखेंगे अपन। इसको मैं कट करके रख ले रहा हूं अपने पास, बाद में लिखेंगे। मैं एक दो नाम दे रहा हूं, मेरे को नाम लिख के दिखाओ। चलो CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH CH3 CH2 CH3 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 कितने हो गए? 4 हो गए ना। CH3 क्या क्या नाम था भैया? एन आइसोनियो। अच्छा पहले ये नोट करो, फिर मैं हटाता हूं, फिर वो पेस्ट कर दूंगा मैं जो काट के रखा है, उसको लिखना फिर। हाँ, एक बहुत बढ़िया सवाल आया, बहुत उम्दा सवाल भाई, क्या बात है कि सर हम आइसोब्यूटेन की जगह 2 मिथाइल प्रोपेन भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लेकिन वो IUPAC नॉमेनक्लेचर है, वो आया नहीं है अभी तक के। हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो अभी आया नहीं है। अब तुम्हें केवल IUPAC पढ़ाया आगे, 10th में केवल IUPAC था, कॉमन सिस्टम में ये IUPAC के पहले का था, ठीक है, इसीलिए आइसो चला आ रहा है। ये वाला लिख लिया क्या? ये भी लिख लेना भैया, कौन सा प्रीफिक्स का भी यूज करना है। इनके नाम लिखेंगे तीनों के फटाफट। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया सृजन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया विजेश, बहुत बढ़िया आशान, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, जो आइसोएल्केन या कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा उसमें जरूरी है कि सेकेंड कार्बन पे ब्रांच हो। हाँ, मतलब सेकेंड पे ही लिया है उसको, ऐसा है।
यही सब इस सिस्टम की लिमिटेशंस है, और यही लिमिटेशंस की वजह से फाइनली आगे जाकर के इसको हटा दिया गया। बोले बेकार है केवल सेकंड में, अगर थर्ड में ब्रांच होगी तो क्या करेंगे, तब मुंह देखते रहो एक दूसरे का, कहीं सेकंड भाई इसको लिखा ही नहीं, सेकंड के बारे में बोला। तो इसीलिए आगे जाकर के ये सब सिस्टम को डिस्कार्ड कर दिया गया, है ना। मगर हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी पढ़ना जरूरी होता है, कभी अभी सवाल भी आ जाता है इसमें से, इसीलिए पढ़ रहा, नहीं तो नहीं पढ़ते। इसको हटा रहा हूं मैं, नाम लिख लेते हैं। और चलो सबने लिख लिया। 5 कार्बन है और सीधा है, क्या हो जाएगा, एन पेंटेन। इसके जो इजी वाले वर्जन्स है ना, वो हम आज भी यूज करते हैं। एन आइसोनियो तो यूज करते ही करते हैं, थोड़ा बहुत कहीं कहीं यूज हो जाता है। एन पेंटेन, इसमें 1 2 3 4 ये सेकंड हो गया। इधर से नहीं काउंट करना, इधर से काउंट करेंगे, पास पड़ रहा है 1 और 2। सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच है, दिस इज आइसोपेंटेन। और 1 2 सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांच है, दिस इज नियोपेंटेन। ठीक है, एन आइसोनियो। क्वेश्चन लिखेंगे तो कितने लोग का सही था, हाथ उठाना जरा देखूं मैं, कितने लोग से बन गया था तीनों। बहुत बढ़िया, किससे उठाते जाओ। हाँ, कुछ लोग हैं जिनसे नहीं बना, बाकी लगभग सबसे बन गया था। ठीक, बहुत बढ़िया, मैसेज भी किया था कई लोगों ने। हाँ चलो भाई अगला लिखेंगे क्वेश्चन एक। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ नंबर 1 स्ट्रक्चर बनाना है इस बार। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ एन हेक्सेन, आइसोहेक्सेन, नियोहेक्सेन, चौथा है आइसोऑक्टेन। फटाफट, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर नहीं, ये जैसा अभी बनाया था ना मैंने पीछे, जैसा मैंने बनाया था ना ये वाला, इतना कंडेंस चल जाएगा। ठीक है, हाँ हो गया, 1 2 लोगों का हो गया। आ जाओ जरा देखें, एन हेक्सेन क्या होगा, कितने कार्बन होंगे इसमें, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले कार्बन लगा लो, क्योंकि ये हेक्सेन है, एन है तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड लगाने, लगा दिया मैंने। अब इसके बाद मैं हाइड्रोजन बैलेंस करूंगा। यहां 1 है तो CH3 हो जाएगा, यहां 2 है तो CH2 हो जाएगा, यहां 2 है तो CH2 हो जाएगा। 2 बॉन्ड हो गए, CH2 लगा दो, 2 बॉन्ड हो गए, CH2 लगा दो, 1 बॉन्ड हो गया, CH3 लगा दो। ये बन गया आपका एन हेक्सेन। ठीक, बन ही गया होगा, बहुत आसान। आइसोहेक्सेन 6 कार्बन होंगे टोटल, लेकिन सेकेंड वाले पे 1 ब्रांच होगी। ठीक है, तो आ जाओ 1 2 3 4 5 और ये 1 ब्रांच नीचे बना दी मैंने भैया, ऊपर जगह नहीं थी तो नीचे बना दी ऐसे। चलो अब आ जाओ हाइड्रोजन बैलेंस कर लो। CH3, ये वाले कार्बन के 3 हाथ दिख रहे हैं, H लगा दिया। इसका एक ही दिख रहा है H3, यहां H2, यहां H2 और यहां H3, तो ये बन गया भैया। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ नियोहेक्सेन। 6 कार्बन होंगे लेकिन सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांच होगी। 2 ब्रांच कर दूंगा तो जो मेन बड़ी वाली जो चेन आएगी उसमें 4 ही कार्बन होंगे, क्योंकि 2 मेरे को ब्रांच लगानी। 1 ब्रांच इधर डाल दिया, 1 ब्रांच इधर डाल दिया। ठीक है, बैलेंस कर लो इसको। CH3 1 2 3 4, इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं। ऊपर CH3, नीचे CH3, यहां CH2 और यहां CH3। ठीक, ये बन गया आपका क्या, नियोहेक्सेन बन गया था। सबसे आइसोऑक्टेन की बात करें, चलो आइसोऑक्टेन। तो आइसोऑक्टेन कितने कार्बन होंगे, 1 2 3, टोटल कंपाउंड में 8 कार्बन होने चाहिए, लेकिन आइसो बोल रहा है मतलब क्या होगा, इसमें 1 ब्रांच होगा। 1 ब्रांच होगा तो मेन चेन में कितने आ जाएंगे, 7। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 ब्रांच सेकंड वाले पे ये मार दी। डन। कितने लोग के चारों सही थे, हाथ उठाना जरा देखूं मैं, चारों कितने लोग के सही थे। हाँ समझ आने लगा, उठाते जाओ उठा के रखो। हाँ बहुत बढ़िया, 2 लोग रह गए थे। क्या गलती हो गई भैया 2 लोगों से, भगवान जाने यार है? बिल्कुल शो कर सकते, फ्लो चार्ट वापस शो कर सकते। अब लेकिन एक चीज मेरे को पढ़ानी, उसके बाद करूंगा मैं। आओ भैया
तो अभी ये 3 तो सही है तुम्हारे, लेकिन ये वाला गलत है। ये गलत है, तुम्हारी गलती नहीं, नॉट योर मिस्टेक, ये साले इस सिस्टम की गलती, ये सिस्टम की गलती है। दिस इज रॉन्ग लिख लेना, नॉट आइसोऑक्टेन। अब आप बोलोगे जो कह रहा है सिस्टम उसके हिसाब से तो आइसोऑक्टेन यही होना चाहिए, बिल्कुल मान रहा हूं मैं, यही होना चाहिए आइसोऑक्टेन, लेकिन होता नहीं। आइसोऑक्टेन जो है ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आइसोऑक्टेन। CH3 CH3 CH2 H3 H3 और H3, ये आइसोऑक्टेन। तो अब ये क्या हो गया, ये सिस्टम का ड्रॉबैक हो गया कि आइसोऑक्टेन का हमने जो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर सोचा था ये वो नहीं। इसको रट के रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है भैया, है ना, डब्बे में बंद करके रखो, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक। क्योंकि अब मान लो पूछेगा पेपर में तो क्या पूछेगा, तुमको लगता है तुमसे पूछेगा कि एन पेंटेन का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, अरे एन पेंटेन तो कोई भी बना लेगा, है। आइसोपेंटेन पूछेगा कि नहीं, क्या पूछेगा वो, आइसोऑक्टेन पूछेगा, क्योंकि ये जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, यहां पर आपको फंसाया जा सकता है, समझ लो। तो ये आइसोऑक्टेन है, और यही गलती है इस सिस्टम की, यही बेकारी है इसकी वजह से सिस्टम को बाद में डिस्कार्ड करके हमको आईयूपीएसी लाना पड़ा, क्योंकि हम जो फील कर रहे हैं वो एक्चुअल में नहीं हो रहा है, लेकिन आईयूपीएसी में हम जो फील करेंगे वो एक्चुअल में होगा, ठीक। तो ऐसा नहीं कि हर जगह होता है, 1-2 जगह होता है हमारे लेवल पे, तो वो एक जगह आपको याद रखनी है बस, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे बेटा, इसको नोट कर लेंगे, फिर मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाता हूं। है क्या बोल रहे, डिफरेंट और भी है, लेकिन ये कौन सा सिस्टम है, ये डिस्कार्डेड सिस्टम है जिसको अब यूज नहीं करते, पुराने जमाने का सिस्टम है। और भी है लेकिन हमें नहीं पढ़ने, हमारे काम का केवल एक, ठीक है। अब इसको क्या नाम दे भाई, ये एक्चुअल कोई सिस्टम बनाया हुआ नहीं है, ये तो सिस्टम ऐसा है कि धीरे धीरे नाम रखते रखते हो गया। जैसे जनरली क्या होता है, किसी घर में रमेश पैदा हो, एक घर में इमेजिन करना, नाम रखने का सिस्टम है। जनरली क्या करते हैं कि जैसे मान लो एक बच्चे का नाम रख दिया रमेश, तो दूसरे बच्चे का नाम रख देते हैं सुरेश, है ना, एक सिस्टम चला, रमेश सुरेश महेश। चौथा बच्चा हुआ, अचानक से डेविड नाम रख दिया तो रख दिया, कोई फिक्स थोड़ी था, ये आउट ऑफ सिस्टम चला गया, है ना, समझ में आ रही बात। जैसे अभी एक ये जुड़वा भाई बहन है अपने, है ना, क्लास में, एक का नाम ऋषि है, एक का नाम रिया है, RR से रखा है। अब एक का नाम ऋषि रख देते और रिया की जगह उसका नाम आर्या रख देते तो कोई गोली थोड़ी मार देता, लेकिन एक सिस्टम बना। वैसे ही एक सिस्टम ये बनते बनते बन गया, लोगों ने नाम रख दिए। पहले कोई ऐसा थोड़ी था कि इंसान पैदा हुआ तो मतलब जब केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया उसने बोला यार एक सिस्टम बना लेता हूं, उसके बाद नाम रखूंगा। नाम रखते चले गए, एक कंपाउंड मिला नाम रख दिया, 2 रखे नाम मिल गए, जब बहुत सारे कंपाउंड हो गए तो फिर आदमी ने सोचा यार अब कोई सिस्टम बना लेते हैं, तो वो उसके पहले नाम रखा गए थे, है नहीं। अब फिर जब ये इन सब से परेशान हो गए तो फिर इंसान ने बोला अब पूरा नया सिस्टम बनाऊंगा, लेकिन उसके पहले नाम रखा चुके गए थे बहुत सारे लोगों के। फिर पूरा नया सिस्टम बनाया उसने आईयूपीएसी, जहां पर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला है, इसीलिए आईयूपीएसी बनाया गया। ठीक, समझ गए? चलो नोट करो, वो फ्लो चार्ट दिखा रहा हूं मैं, 1 मिनट। ये हो गया आपका। कौन सा फ्लो चार्ट देखना था भैया तेरे को? ये वाला, ये देख ले, एनाइसोनियो। ये ज्यादातर चीजों में चल जाता है, 5, 6, 7 कार्बन तक के चल जाता है, लेकिन जब ज्यादा कार्बन, किसी में 15 कार्बन, किसी में 16 कार्बन है ना, तो ये सब काम नहीं आते, इसीलिए आईयूपीएसी की जरूरत पड़ी अपने को। ठीक है ना? ये हो गया, देखना आगे बढ़ू मैं। तो ये हो गया आपका एल्केन। अगला हेडिंग डालेंगे भैया, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन का नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन।
नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। ठीक, एल्कीन का नॉमेनक्लेचर अपन करते हैं एल्काइलिन से। कैसे? एल्काइलिन से। इसमें एल्क जो है वो क्या दिखाएगा आपको? वो दिखाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एल्क। और जो वाइलिन है ये क्या दिखाएगा कि कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है। नॉर्मल अपन वहां क्या करते हैं? आईयूपीएसी में ईन लगाते हैं, लेकिन ये पुराना सिस्टम है। ईन की जगह यहां क्या लगता है? वाइलिन लगता है। ये पुराना सिस्टम है। ठीक है, जैसे मेरे पास होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन के लिए क्या लिखूंगा मैं? एथ। ठीक, और उसके आगे आईयूपीएसी में क्या लगाते हैं अपन? ईन लगाते हैं। पहले अगर किसी ने पढ़ा हो तो इथीन हो जाता है, यहां इथीन नहीं होता। इथ के आगे अपन क्या लगा देंगे? वाइलिन। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन। समझे? ठीक, चलो ये मैं 1-2 ठोक दे रहा हूं, नाम लिख के दिखाओ मेरे को। जल्दी से नाम लिख के दिखाओ। बन रहा है? हाँ, हो गया, आ गया, नाम लिख लिए। इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे अपन? प्रॉप। और प्रॉप के बाद क्या लगा देंगे? वाइलिन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइलिन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपाइलिन। इधर आ जाओ। इसमें कितने कार्बन है? 4। क्या नाम लिख दूं भैया, बोलो? ब्यूटाइलिन। इसमें भी कितने कार्बन है? क्या नाम लिख दूं? ब्यूटाइलिन। अभी थोड़ी तकलीफ समझ आ रही? क्या तकलीफ है? तकलीफ ये समझ में आ रही है हमें कि सारा दोनों का नाम एक हो गया है। अब एक घर में 2 बच्चे पैदा हुए, जुड़वा पैदा हुए, जैसे यहां पर है ना। पहले का नाम रखा रमेश, दूसरे में 2 लड़के हुए जुड़वा, दोनों का नाम सुरेश रख दिया। तो ऐसे में कंफ्यूजन क्रिएट होगा नहीं होगा? दोनों सुरेश हो गए। तो उससे बचने के लिए क्या किया? यहां देखो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और यहां सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। 1-2 अपन आईयूपीएसी में यूज करते हैं। अगर मैं आईयूपीएसी में होता तो मैं इसका 1 लिख देता, इसका 2 लिख देता, लेकिन ये आईयूपीएसी के पहले का सिस्टम है। तब 1 2 3 4 आया नहीं था। तब चल रहा था अल्फा बीटा गामा, ऐसे चलता था, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसा। तो फर्स्ट पे है इसीलिए अल्फा ब्यूटाइलिन, एक अल्फा लगा देंगे फर्स्ट पे। सेकंड पे इसलिए बीटा लगा देंगे, बीटा ब्यूटाइलिन। ठीक, इसका नाम बताओ भैया, कोई है? एनीवन? बहुत सारे लोगों ने लिखा है मेरे को। हाँ, इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइलिन। बहुत बढ़िया, आइसोब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन हो गया। ठीक है, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, बहुत है, इतना हो जाएगा। अगला हेडिंग डालेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस में केवल एक का ही नाम लिखना है अपने को, बाकी लोग का ये पुराना भूला बिसरा सिस्टम है। इसमें केवल इंपॉर्टेंट कंपाउंड के नाम याद रखने, सबके नहीं रखने, है ना। नहीं तो ये पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जरूरत नहीं है इसकी उतनी, जितनी जरूरत है उतना पढ़ना है। इसमें अपन केवल सबसे पहले एल्काइन का नाम याद रखेंगे। वहां तो इसको इथाइन बोलते हैं, YNE लगाते हैं, याद होगा अगर तो। यहां इसको बोलते हैं एसिटाइलिन। ये इसका कॉमन नेम है जो बहुत फेमस है, एसिटाइलिन गैस, ऑक्सी एसिटिलीन लैंप, ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च, वेल्डिंग में काम आता है, शायद सुनाओ, नहीं सुनाओ तो कोई बात नहीं। एसिटाइलिन गैस है, केवल एसिटाइलिन याद रखेंगे, एक, सारा याद रखने की जरूरत नहीं है यहां पर। ठीक है, चल। हाँ बेटा। सर, पर डबल बॉन्ड वाले को भी तो बाइलिन ही बोलते हैं और इसमें भी बाइलिन ही लगा हुआ है। तो नहीं, ये इसमें बाकी का सिस्टम नहीं पढ़ रहे बेटा अपन, बाकी का सिस्टम की अपने को जरूरत नहीं है। यही सब तो इसकी कॉम्प्लिकेशन है ना। मैं तो बोल रहा हूं ये सिस्टम बेकार है।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे पूर्वज जो है गंदे थे तो हम पढ़ेंगे नहीं उनके बारे में, पढ़ना तो पड़ेगा ना, है नहीं? तो पढ़ रहे हैं। बेकार सिस्टम है। सती प्रथा बेकार थी तो क्यों करते थे? अरे साले अनपढ़ थे इसीलिए करते थे, फिर उसको चेंज किया ना। ये बेकार है, गंदा है, छी तू बप बप कर दो, इसको हटाना है ना? इसीलिए अभी गलतियां देख रहे हैं, हटाएंगे अपन इसको, है नहीं? ठीक है बेटा, चल। इससे प्यार नहीं करना, गंदा सिस्टम है, बेकार सिस्टम है। ये सिस्टम था ही नहीं एक्चुअल में, ये तो लोगों के नाम थे तो उससे बना लिया, एक सिस्टम बना लिया बस। फिर बाद में नए सिरे से बोला नहीं सब खारिज करो, आईयूपीएससी नया बैठी, बोले शुरू से लिखेंगे एक एक रूल, तब जाके कहीं रूल बना। उसके पहले की तकलीफ सोचो। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर 100-150 साल पहले आए हैं, उसके पहले के जो हमारे साइंटिस्ट थे कितना परेशान होते थे। सोचो, पागल हो गए होंगे साले, क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, ये है ना वाली कहानी है। ठीक, आ जाएंगे भैया नॉमेनक्लेचर ऑफ। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये पूरा सिस्टम खराब है, इस सिस्टम में कहीं कहीं तकलीफें हैं। तो जब आईयूपीएससी बैठी, अपनी मीटिंग बैठी, तो उन्होंने क्या किया, जो चीजें अच्छी थी उनको रख लिया और जो चीजें खराब थी उनको बदल दिया। तो इस तरीके से मिलता जुलता है, अगला वाला भी मिलता जुलता मिलेगा, लेकिन एक वहां प्रॉपर सिस्टम है, वहां परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, यहां थोड़ा होना पड़ता। नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन हो गए अपने एल्केन। एल्केन में मेन चीज अपने को याद रखनी एन आइसोनियो, एल्कीन में याद रखनी एल्क प्लस वाइलिन, और एल्काइन में केवल एक कंपाउंड है एसिटाइलिन, जिसका नाम याद रखना है, बाकी किसी का नाम ही याद नहीं रखना। ठीक है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में आ जाओ। अब अपन पहुंच रहे हैं, एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर करना है अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर करना है, अपने को एल्डिहाइड कीटोन का नॉमेनक्लेचर करना है, अमीन का नॉमेनक्लेचर करना है। तो वो सब कैसे करेंगे वो सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको करने से पहले अपने को सीखना पड़ेगा शब्द रेडिकल, कि रेडिकल क्या होता है। तो रेडिकल होता है हाइड्रोकार्बन माइनस हाई एच को माइनस कर दिया। मतलब क्या है, जैसे मेरे पास RH है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है RH, इसमें से मैंने एक H माइनस कर दिया, तो जो R बचा है इसको कहते हैं रेडिकल। अभी और समझाता हूं, धीरे धीरे समझ में आएगा। CH4 एक एल्केन है जिसका नाम है मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। इसमें से एक H हटा दो तो क्या बन जाएगा? CH3। देखना, इसके 4 हाथ थे मीथेन में, कार्बन के 4 हाथ थे। मैंने क्या किया, एक H हटा दिया यहां से, तो अब इसका ये वाला हाथ क्या है? खुला है, ये किसी के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है। तो ये बन गया CH3 जिसका हाथ खुला है। इसको बोलते हैं, इसको मीथेन बोलते थे। ये जैसे एल्केन है, दिस इज कॉल्ड एल्काइल। क्या बोलते हैं? एल्काइल। ये मीथेन था, दिस इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप या मिथाइल रेडिकल। समझ रहे हो? मिथाइल रेडिकल। ये क्या है? ये है इथेन, ये है इथेन। इसमें से एक H निकाल दो, एक ये वाला H निकाल दिया, क्या बचेगा मेरे पास? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 का हाथ खुला। इथेन का रेडिकल कौन सा बनेगा? इथाइल। समझे? इथेन का रेडिकल कौन सा बनेगा? इथाइल। प्रोपेन का रेडिकल प्रोपाइल, ब्यूटेन का रेडिकल ब्यूटाइल, पेंटेन का रेडिकल पेंटाइल। इस तरीके से समझ आ रही बात भैया? ठीक, आगे बढ़ेंगे। CH3 CH2 CH3, ये क्या है? ये है प्रोपेन। अभी तक के मैं हाइड्रोजन कहां से निकाल रहा था? इस कार्बन से निकाल रहा था। इसमें मैंने यहां से निकाला, अगर मैं वहां से निकालता तो भी सेम होता, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन है, तो अगर उधर से निकालता तो वो फर्स्ट कार्बन हो जाता, सेम ही रहता। यहां अलग अलग हो सकता है, जैसे मैं फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन निकाल सकता हूं
और एक मैं सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन निकाल सकता हूं। कहां से? फर्स्ट कार्बन से और एक सेकंड कार्बन से। ठीक, अगर मैं फर्स्ट कार्बन से निकाल देता हूं पहला हाइड्रोजन, थोड़ा सा उधर कर लेते हैं, फर्स्ट कार्बन से निकाल लेता हूं CH3 CH2 CH2 का फ्री रेडिकल, CH3 CH2 CH2 का फ्री रेडिकल। दिस इज कॉल्ड क्या? सीधा है, स्ट्रेट है। स्ट्रेट के लिए अपन लोग क्या बोलते हैं? N। तो इसका नाम हो जाएगा N प्रोपाइल। N प्रोपाइल। अगर N प्रोपेन लिखा होता तो प्रोपेन पूरा होता है, YL लगा है यानी रेडिकल है, ग्रुप है ये प्रोपाइल। इसका एक हाथ खुला हुआ है, अब ये खुले हाथ में चाहे तो आगे OH जोड़ लो, तो OH जैसे ही जोड़ोगे बन जाएगा N प्रोपाइल अल्कोहल। आप OH नहीं जोड़ना चाहते तो आप यहां पर Cl जोड़ लो। Cl के लिए क्या बोलते हैं? क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा N प्रोपाइल क्लोराइड। समझ में आ रही बात है ना? आप यहां पर NH2 जोड़ दो, तो क्या है? NH2 क्या था? फंक्शनल ग्रुप अमीन। इसका नाम हो जाएगा N प्रोपाइल अमीन। तो अभी मैं वहां नहीं जा रहा हूं, वो आगे है। अभी मैं केवल रेडिकल का नाम, रेडिकल यानी जिसका हाथ खुला है, ये चाहे तो किसी के भी साथ आगे बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, आगे बॉन्डिंग करने के लिए स्वतंत्र है। डन। सेकेंड पोजीशन से अगर मैं निकालता हूं, ये वाला CH3 वैसी रहेगा, यहां से एक H निकाल रहा हूं, इसमें 2 H है, एक निकाल दूंगा तो क्या बचेगा? CH जिसका हाथ खुला होगा, और ये वाला जो है ना, इसको मैं यहां नीचे डाल रहा हूं, नीचे CH3, मतलब ऐसे लिख दिया। अब अगर आप देखो तो इसमें एक ब्रांचिंग नजर आ रही है आपको, ब्रांचिंग है, फर्स्ट सेकंड ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग होने के कारण ये भी प्रोपाइल है लेकिन एक ब्रांच है, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल। ताकि ये N प्रोपाइल है तो ये आइसोप्रोपाइल हो गया। अगला कोई होता तो क्या हो जाता? नियोप्रोपाइल। बाकी इसमें होगा नहीं, इसमें पॉसिबल नहीं है एक ब्रांच और करना, लेकिन अभी आगे आएगा तो क्या बन जाएगा? नियो वाला ग्रुप भी बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो पहले इतना नोट करो, फिर मैं आपको एक एक करके देता हूं क्वेश्चन, सॉल्व करने की कोशिश करना, बनने लगेगा, टफ नहीं है। लिखना शुरू करो। मीथेन से निकाल दिए मिथाइल, इथेन से निकाल दिए इथाइल, प्रोपेन से सीधा निकाल दिए N प्रोपाइल, ब्रांचिंग में निकाल दिए आइसोप्रोपाइल। सिंपल एज दैट। CH3 को नीचे लिखने की जगह वहीं रखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ब्रांच दिख सके इसीलिए मैंने नीचे किया, ताकि ब्रांचिंग दिख सके तुम्हें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे की जगह आप ऊपर भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ब्रांचिंग दिखानी थी इसीलिए मैंने नीचे लिखा। मैं दे रहा हूं, 1-2 नाम लिख के दिखाना मेरे को, ठीक है? ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया तीसरा, चौथा। इसमें ना नंबरिंग कहां से करते हैं अपन? जैसे नंबरिंग अपन काउंट करते हैं जहां पर ये खुला हाथ है ना, रेडिकल, रेडिकल जहां पर है वहां से नंबरिंग शुरू करते हैं। जैसे ये हो गया 1 2 3 4, इसमें हो गया 1 2 3। वैसे तो नंबरिंग करनी नहीं, मगर आप कार्बन काउंट करोगे तो जहां खुला हाथ है वहां से काउंट करना है। इसमें करोगे 1 2 3 4, उल्टा नहीं काउंट करना, जहां हाथ खुला वहां से काउंट करना है। यहां से करोगे 1 और 2 हो गया, ठीक है? चलो नाम लिखो फटाक से, ये चारों का नाम लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। आ जाए भैया, कैसे करना है अपने को? सबसे पहला वाला सीधा है, सीधा है, 4 कार्बन है, ब्यूटाइल। कौन सा ब्यूटाइल है जी? N ब्यूटाइल, N ब्यूटाइल हो गया, ठीक है? सीधा है इसीलिए N ब्यूटाइल, ठीक है? बहुत बढ़िया रिया, बहुत बढ़िया सृजन, बहुत बढ़िया बेटा।
अगले वाले में भी 4 कार्बन है, इट इज ऑल्सो 4 कार्बन, मगर एक प्रॉब्लम है इसमें, एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? इसमें फर्स्ट सेकंड कार्बन पे एक तो ब्रांच है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? दिस इज आइसोब्यूटाइल, इसको आइसोब्यूटाइल बोलेंगे। ठीक है, ये दो कितने लोग का सही आ गया था? हाथ उठाना, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग का सही आ गया था, हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, प्रांजलि, सृजन, हार्दिक, आरुषि, आर्या, आशान, रिया, अरे मतलब लगभग सबका ही आ गया था यार, बहुत बढ़िया। एक दो लोगों से प्रॉब्लम आई है, मगर आएगा धीरे धीरे, अभी प्रैक्टिस करते करते सीख जाओगे। अभी वर्कशीट लगानी है अपने को, वर्कशीट लगाने, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। है नहीं? अब ये वाले में आ जाओ, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, सीधा है, क्या नाम हो जाएगा इसका? एन पेंटाइल, सीधा इसीलिए क्या हो जाएगा? एन पेंटाइल। इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, नजर आ रहे हैं? यहां से नंबरिंग करूंगा, सेकंड वाले पे एक ब्रांच है, इसका नाम हो जाएगा क्या? आइसोपेंटाइल, दिस इज आइसोपेंटाइल। ठीक, तो एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, एन पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, ये इनके नाम हो गए। एक तो तरीका ये हो गया क्लासिफिकेशन का। एक तरीका और है, जो ये रेडिकल्स है ना, रेडिकल समझ गए? अब रेडिकल क्या होता है? ये सब रेडिकल हैं जिनका हाथ खुला हुआ है, दीज आर कॉल्ड रेडिकल। ये जो रेडिकल हैं ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है प्राइमरी रेडिकल, प्राइमरी रेडिकल, प्राइमरी रेडिकल जिसको अपन लोग 1 डिग्री रेडिकल भी बोलते हैं। 1 डिग्री रेडिकल क्या होता है? जिसमें जो कार्बन है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रेडिकल। जैसे वहां 1 डिग्री कार्बन पढ़ा था पहले लेक्चर में, सेम वही है, 1 डिग्री। दूसरा हो सकता है सेकेंडरी रेडिकल, विच इज 2 डिग्री रेडिकल, 2 डिग्री रेडिकल, जिसमें क्या होगा? जिस कार्बन पे हाथ खुला है वो कार्बन 2 और कार्बन एटम से जुड़ा होगा। तीसरा होगा टर्शियरी रेडिकल, विच इज 3 डिग्री रेडिकल। प्राइमरी रेडिकल, सेकेंडरी रेडिकल, टर्शियरी रेडिकल, अभी कराऊंगा मैं, धीरे से समझ में आएगा। जो प्राइमरी रेडिकल है इसके टाइप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दीज आर एन, आइसो एंड नियो। एन, आइसो एंड नियो, ये प्राइमरी रेडिकल के प्रकार हैं, एन, आइसो, नियो। कौन हल्ला कर रहा है बाहर? बोल क्या जरा कि हल्ला ना करे। एन, आइसो, नियो, ठीक है, ये हो गए 3 प्रकार। अब देखो कैसे करना है। अब क्या करना है? ये कैसे नया ले आए सर? अभी तक तो बढ़िया चल रहा था एन, आइसो, नियो। या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कैसे ले आए बता रहा हूं। सेकेंडरी रेडिकल के लिए अपन लोग यूज करते हैं शब्द सेक, ये उसका प्रीफिक्स है, सेक। क्या है प्रीफिक्स? क्या यूज करते हैं अपन? सेक, प्रीफिक्स सेक यूज करते हैं। ठीक, टर्शियरी रेडिकल के लिए अपन लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं टर्ट। क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं अपन जी? इसमें टर्ट यूज करते हैं। डन। अब आ जाओ कैसे लिखना है नाम, आओ मैं दिखाता हूं। CH3, CH2, 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 ये पेंटाइल रेडिकल है। जहां रेडिकल है उसको देखो, वाले कार्बन को केवल एक कार्बन से जुड़ा है, दिस इज 1 डिग्री रेडिकल। कौन सा है? 1 डिग्री है, 1 डिग्री, 1 डिग्री है। और कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट चेन दिख रहा है, स्ट्रेट चेन। इसका नाम होगा एन पेंटाइल, ये आप ऑलरेडी लिख चुके हो पहले, एन पेंटाइल। ठीक, अब यहां की जगह मैं रेडिकल यहां पर भी कर सकता हूं, देखना। CH3, CH2, CH2, CH3, यहां रेडिकल कर दिया, यहां रेडिकल कर दिया। ठीक है, यहां पर हो गई ब्रांचिंग। अब देखो जिस पे ब्रांच है, जिस पे रेडिकल हाथ खुला है, उसका कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री है। 2 डिग्री है, देन इट इज क्या हो गया? देन इट इज सेक पेंटाइल रेडिकल। कौन सा रेडिकल है? सेक पेंटाइल, सिंपल। सेकेंडरी पेंटाइल, सेक पेंटाइल बोल दिया 2 डिग्री देख के। ठीक, एक रेडिकल ये वाला भी है मेरे पास, देखना जरा इसको। कितने कार्बन चाहिए मेरे को जी? मेरे को चाहिए है 5 ना, 1 2 3 4 ही हुए, एक और बचा है, एक यहां लगा दे रहा हूं मैं। यहां नहीं लेता, यहां लूंगा आगे। ये हो गया आपका CH2,
ये हो गया आपका CH, यहां ब्रांचिंग दे दी मैंने, और ये हो गया CH। ठीक है, अब देखो जरा इसको देखो, ये कौन सा डिग्री है जिस पे ब्रांचिंग लगा, ये कौन सा डिग्री है? ये है 1 डिग्री। सबसे पहले उसका डिग्री देखो, कौन सा डिग्री है? 1 डिग्री। 1 डिग्री में क्या क्या हो सकता है? 1 डिग्री में n आइसोनियो हो सकता है। बताना ये n है क्या? n तो स्ट्रेट चेन होता है, क्या है ये? आइसो। तो इसका नाम होगा 1 डिग्री में n आइसोनियो केवल अपन 1 डिग्री में देखेंगे और कहीं नहीं देखेंगे। तो एक ब्रांचिंग दिख रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोपेंटाइल। समझ में आ रही बात? ये हो गया। अब अगला दिखाने जा रहा हूं मैं, देखना ये वाला। ये दे दिया। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 6 कार्बन है। हाँ जी, बताओ कौन सा डिग्री है जिस पे रेडिकल निकला? कौन सा डिग्री नजर आ रहा है? 1 2 और 3। ये क्या है? ये है 3 डिग्री। 3 डिग्री में n आइसोनियो होता है क्या? नहीं, n आइसोनियो 1 डिग्री में होता है। ये 3 डिग्री में सीधा क्या लगा देंगे अपन? प्रीफिक्स टर्ट, और इसका नाम हो जाएगा, ये वाले का नाम हो जाएगा क्या? टर्ट पेंटाइल। क्या नाम हो जाएगा जी? टर्ट पेंटाइल। आसान है, कर लोगे? चलो एक मैं दे रहा हूं, मेरे को बताना कौन सा है ये। एनीवन? बहुत बढ़िया। 4 कार्बन है, कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री। 3 डिग्री के लिए मैं क्या लगाता हूं? टर्ट। तो इसका नाम हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल। समझ गए? चलो नोट करो, मैं 1 2 क्वेश्चन दूंगा, करके दिखाना मेरे को। यहां से नोट करो। मैं 1 मिनट में आ रहा हूं ना, छुट्टी नहीं हुई, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं बाहर से। नोट करोगे जब तक आ जाओगे। बोल दो तो भाग जाते। पिछली क्लास में 1 2 भाग गए थे, पकड़ के लाना पड़ा था वापस। चलो जल्दी लिखो। मैं 1 2 दे रहा हूं, मेरे को नाम लिख के दिखाना। एक 2 3 4 5 और ये 6। चलो ये 5 का नाम लिखो तेजी से, जल्दी से। सेकंड वाला तो आइसो होगा ना? हाँ हाँ अभी आएंगे, रुक जा, पहले यहां पहुंच जा। कौन सा सेकंड वाला? ये सेकंड वाला आइसो थोड़ी ना होगा। ये वाला बोल रहा है क्या बेटा? नहीं, ये आइसो नहीं होगा बेटा प्रांजलि। ये वाला बोल रही है, ये वाला नहीं होगा। क्यों आइसो नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है? ये 2 डिग्री है। आइसोनियो एन आइसोनियो 1 डिग्री के प्रकार है। सबसे पहले 1 डिग्री देखना है। अब ये कौन सा डिग्री है मेरा? ये 2 डिग्री। और अगर 2 डिग्री है तो आइसोनियो फियो गोली मारो, सीधा सेक, खत्म किस्सा। ठीक, एन आइसोनियो 1 डिग्री प्रकार। चलो ये वाला है, क्वेश्चन करके दिखाएंगे जल्दी से। 5 है, तेजी से जल्दी लिखेंगे, जल्दी हो जाएगा तो बताना मेरे को। अरे क्या बात है, हो भी गया यार। बहुत बढ़िया बेटा श्रीजन, बहुत बढ़िया रिया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी स्पीड बढ़ाएंगे। चलो बढ़ते आगे। 6 कार्बन है, 1 डिग्री है ये। 1 डिग्री में एन है, आइसोनियो है, एन है, तो इसका नाम हो जाएगा एन हेक्साइल। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ये भी 1 डिग्री है, एक से ही जुड़ा है डायरेक्टली। 1 डिग्री है। 1 डिग्री में कौन सा होगा? ये एक ब्रांच है इसके पास, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आइसोहेक्साइल। ठीक, ये वाला कौन सा? ये भी 1 डिग्री है। नजर आ रहा? 1 डिग्री। कितनी ब्रांच है इसमें?
दो ब्रांच है, क्या नाम होगा? नियोहेक्साइल। तो आपके पास आ गया एन हेक्साइल, आइसोहेक्साइल, नियोहेक्साइल। इधर आ जाओ, अरे इधर ऐसे ही रहने देता ना। हाँ यहां आ जाओ भैया, ये कौन सा डिग्री है? ये है 2 डिग्री। जिस हाथ पे रेडिकल है वो दो लोगों से जुड़ा है, दिस इज 2 डिग्री। 2 डिग्री है तो सीधा सेक, इसमें एन आइसो नियो होता ही नहीं है। 2 डिग्री है तो सीधा नाम क्या हो जाएगा? सेक हेक्साइल, सोचना ही नहीं। ठीक, यहां आ जाओ, ये कौन सा डिग्री नजर आ रहा है? ये वाला, ये है 3 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री है। 3 डिग्री तो एन आइसो नियो फाइसो चाइसो कुछ सुनना ही नहीं, सीधा क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा टर्ट हेक्साइल। समझ गए भैया? खैर ये हेक्साइल वेक्साइल तक तो मैं बहुत दूर आ गया, इतने दूर की जरूरत ही नहीं पड़ती अपने को। अपन जो नॉमेनक्लेचर करेंगे उसमें अपना ये पेंटाइल तक के काम हो जाएगा, 5 कार्बन तक, 4 कार्बन 5 कार्बन में काम निपट जाता है। ठीक, समझ आ गया यहां तक के? किसी को कोई डाउट यहां पर? तो अभी पूछ लो ये वाले क्वेश्चनों में। नहीं बन गया था सबका? हाँ, चलो हाँ ठीक है, विजेश का भी सही था, बाकी लोग का भी सही दिख रहा है। अब देखो एक छोटी सी चीज, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, कॉपी में पीछे जाओ, पीछे जाओ और पीछे जाओ और पीछे जाओ, यहां आ जाओ। ये प्रोपाइल, ये जैसे मैंने हेडिंग डलवाई है, नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, जहां रेडिकल लिखा है सबसे पहला, मिथाइल, इथाइल, प्रोपेन में आ जाओ, प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। ठीक, इसका नाम क्या लिखा हमने? आइसोप्रोपाइल। कौन सा डिग्री है? डिग्री देखो जरा इसमें रेडिकल का, कौन सा डिग्री है रेडिकल का? देखो ये रेडिकल जो है, यहां रेडिकल है, एक कार्बन से इधर जुड़ा है, एक कार्बन से इधर जुड़ा है। कौन सा डिग्री है? ये है 2 डिग्री। बहुत बढ़िया, 2 डिग्री। क्या नाम होना चाहिए इसका? सेक प्रोपाइल। सेक प्रोपाइल होना चाहिए, लेकिन ये सिस्टम बेकार है साला, इसकी नाकामी। इसका नाम आइसोप्रोपाइल है और चल भी रहा है आइसोप्रोपाइल, और सेक प्रोपाइल गलत हो जाता है, आइसोप्रोपाइल के नाम से फेमस है, जबकि क्या होना चाहिए? सेक प्रोपाइल। ये सिस्टम का ड्रॉबैक है। समझ में आ रही बात? ये सिस्टम का ड्रॉबैक है। लिख लेना, इट्स नेम नीचे लिख लो यार, थोड़ी जगह बना के। इट्स नेम शुड बी सेक प्रोपाइल। Its name should be sec propyl, but due to fault of the system, it is isopropyl. But due to fault of the system, it is isopropyl. आइसोप्रोपाइल, तीन समझ में आ गया है ना? फॉल्ट है सिस्टम का। नाम रखने के 3 सिस्टम बनाए हुए हैं, कॉमन सिस्टम, डिराइव्ड सिस्टम, आईयूपीएसी सिस्टम। कॉमन सिस्टम नहीं चल रहा था ढंग से तो डिराइव्ड सिस्टम लेके आए। डिराइव्ड सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी तब आईयूपीएसी आया। आईयूपीएसी को कोशिश की गई परफेक्ट बनाने की, उसमें अभी भी रिकमेंडेशन नए आते रहते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये प्रॉब्लम है अपने इन्हीं कुकर्मों की वजह से, इन्हीं फॉल्स डीड और गंदी आदतों की वजह से सिस्टम थोड़े देर में डिस्कार्ड हो जाएगा, अगली क्लास तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात है ना? ये अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे ये सारे के सारे कहलाते हैं मोनोरेडिकल। मोनोरेडिकल मतलब मैंने इनमें से एक हाइड्रोजन निकाला है। अब आगे अपन पढ़ने वाले हैं बाई रेडिकल। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे भैया बाई रेडिकल्स। बाई रेडिकल समझ गए? बाई रेडिकल्स यानी एल्केन -2 हाइड्रोजन इज इक्वल टू बाई रेडिकल। अभी तक के अपन क्या कर रहे थे? एक हाइड्रोजन निकाल रहे थे, अब कितने निकाल देंगे अपन? 2। इसमें वैसे तो ये कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से ये 2 प्रकार का है। सबसे पहला कहलाता है विसिनल और दूसरा कहलाता है जेमाइनल। एक कहलाता है विसिनल, दूसरा कहलाता है जेमाइनल। मुझे नहीं पता ये कहां से आया, मैं उस समय पैदा नहीं हुआ था, किताबों में लिखा नहीं है सिस्टम के बारे में ज्यादा। मैंने ऐसा माना है
ये आया है शब्द विसिनिटी से। विसिनल शब्द कहां से आया? विसिनिटी से। अब विसिनिटी का कोई मतलब बता सकता है मेरे को? विसिनिटी, विसिनिटी यानी अगल बगल में, अड़ोस पड़ोस में, नियर बाय, सराउंडिंग में। बहुत बढ़िया, क्या बात है, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ती है लड़की, क्या बात है, सराउंडिंग में, है नहीं? तो विसिनिटी यानी सराउंडिंग में अपन 2 हाइड्रोजन निकालेंगे, लेकिन आजू बाजू वाले एटम्स। दिस इज कॉल्ड सराउंडिंग, विसिनल, विस, है ना, ऐसा भी कह लेते हैं। जेमाइनल इज नॉट विसिनल। अगर अड़ोस पड़ोस से नहीं निकालेंगे तो अपन लोग कहां से निकाल देंगे? एक ही से दोनों निकाल देंगे, तो उसको कहते हैं जेमाइनल। आजू बाजू वाले से निकालेंगे तो क्या कहता है? विसिनल। एक ही से निकालेंगे क्या कहलाता है? जेमाइनल। सिंपल सी बात, ठीक है? तो लिखना बेटा, ऐसा लिखो, फिर उसके नीचे लिखा देता हूं मैं। इतना नोट करो पहले। बड़ी तकलीफ जिंदगी में लिखेंगे भैया। बोथ हाइड्रोजन एटम्स, बोथ हाइड्रोजन एटम्स, पहले वाले के नीचे लिखेंगे। यहां पे क्या लिखना है? बोथ हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव्ड, बोथ हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम neighboring or adjacent carbon atoms. Both hydrogen atoms are removed from neighboring or adjacent carbon atom. इसके लिए अपन लोग यूज करते हैं शब्द एल्काइलिन। ये भी बहुत कम यूज होता है, इसके लिए अपन यूज करते हैं एल्काइलिन। एल्काइलिन लिखते हैं, ठीक है? एल्काइलिन। यहां लिखेंगे भैया, ये एल्काइलिन लिख लेना। अगला लिखेंगे बोथ हाइड्रोजन एटम्स, बोथ हाइड्रोजन एटम्स, बोथ हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेम कार्बन एटम। बोथ हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेम कार्बन एटम। बोथ हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेम कार्बन एटम। सभी हाइड्रोजन एटम सेम कार्बन एटम से निकाले जाए, जैसे ये। इसके लिए अपन लोग यूज करते हैं एल्किलिडीन, 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 एल्किलिडीन। समझ में आया क्या है? एल्किलिडीन, एल्किलिडीन, एल्किलिडीन। अब कैसे नाम लिखेंगे? देखो, अगर एक दो तो नाम आ जाए मेरे पास, जैसे मेरे को ये नाम लिखना है CH2, ये है, इसका नाम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है इसमें? 2। तो 2 के लिए अपन क्या लगाएंगे? इथ। अब आप देखो कौन सा है ये है विसिनल। विसिनल में क्या लिखते हैं अपन? एल्काइलिन। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन, इथाइलिन नाम हो जाएगा। समझ में? इथाइलिन, ठीक। अगर मैं ये निकाल देता, ये कौन सा हो गया? ये हो गया जेमाइनल। एक ही में से निकाला है, सेम, वही सेम एग्जांपल है। क्या यूज करते हैं? एल्काइलिडीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो। हाँ, एथिलिडीन, इथाइलिडीन। ये है, बहुत ज्यादा उपयोग में ये भी नहीं आता, एक का दुक्का आता है, रट के रखना पड़ेगा, ठीक है? इक्का दुक्का आता है। जैसे ये हो गया CH3, CH2, CH। बोलो भैया, क्या नाम होगा? बोलो। प्रोप्लिडीन, प्रोपाइलिडीन, ऐसा कुछ। एक ठो वाई बीच में लगेगा, मैं लगा नहीं पाया। प्रोपाइलिडीन, समझे? तो ये इस टाइप के नाम होगा, एकदम इजी, कुछ भी नहीं करना, ठीक। एग्जाम्पल नोट करो, ये वाला तो लिख चुके हो, ये वाला नोट करो। अब ये हो गए अपने एल्केन के रेडिकल। अब एक दो स्पेशल रेडिकल्स हैं जिनका अपने को नाम लिखना है बस, और कुछ नहीं करना, छोटी मोटी बातें हैं बस। फिर अपन एग्जाम्पल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। एक दो छोटी मोटी चीजें हैं, लिख लो पहले। अभी क्या है ना, जब तुम इसके क्वेश्चन लगाओगे ना, क्वेश्चन लगाओगे तो और क्लियर होने लगेगा मामला, लेकिन क्वेश्चन लगाए तक रुकना पड़ेगा, ठीक है? बस थोड़ा देर का काम और बचा है, मुश्किल से 15 मिनट के बाद अपन क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। हो गया ये? अब अपन बात करते हैं एल्कीन रेडिकल्स के। एल्कीन रेडिकल, इसमें कोई सिस्टम नहीं है,
इसमें केवल 2 रेडिकल की अपने को जरूरत पड़नी शुरू से लेकर आखिरी तक। 2 के बाद तीसरा तो मुझे नहीं आता, तो तुम्हें भी याद रखने की जरूरत नहीं, 2 ही याद रखने बस, तीसरे की जरूरत ही नहीं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? ये इथीन है, इथीन डबल बॉन्ड वाला है ना, 2 ठोक है। इसमें से एक H निकाल दो, इसको इथाइलिन भी बोलते हैं अपन लोग, अगर याद होगा तो। इथाइलिन, ये इथाइलिन है, ये इथाइलिन रेडिकल है, इसके आगे और भी चीजें जुड़ेंगी अभी, है ना। फिलहाल ये इथाइलिन पूरा कंपाउंड है। इथाइलिन में से मैं निकाल दूं एक H निकाल दूं, एक हाथ खुल जाएगा। ये रेडिकल का नाम है विनाइल। क्या नाम है? विनाइल। आपने सुना होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, सुना होगा। पीवीसी पाइप आते हैं जिनका फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड, बहुत फेमस है। पीवीसी इंडस्ट्री रायपुर में बहुत बड़ी है। वो पीवीसी हो सकता है आप में से किसी के पेरेंट की फैक्ट्री हो, पीवीसी की फैक्ट्रियां हैं रायपुर में खूब, तो वो पीवीसी का विनाइल ये है ना, पूरा नहीं है। पॉलीविनाइल क्लोराइड उसका हिस्सा है ये एक, है ना। पॉली और क्लोराइड बचा हुआ है अभी, वो बाद में समझेंगे। विनाइल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा है ये है ना, ये प्रोपाइलिन है, 3 कार्बन वाला। इसमें से एक H निकालूंगा मैं यहां का, तो ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 का हाथ खुला, ये वाला H निकाला मैंने। इसको बोलते हैं एलाइल रेडिकल। क्या बोलते हैं? एलाइल रेडिकल। तो ये विनाइल और एलाइल, केवल यही 2 हैं जो याद रखने, विनाइल और एलाइल, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। विनाइल और एलाइल, डन। विनाइल और एलाइल। इसके बाद आ जाते हैं अपन लोग एल्काइंस में। लिख लेना, एक साथ टाइम दूंगा मैं, जिनका बचा हो देख लो पहले बोर्ड में, फिर लिख लेना। एक ही एल्काइन मेरे काम का, एक ही एल्काइन, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। ये इसका एक H निकाल दूंगा मैं, ये वाला H निकाल दूंगा। तो क्या बन गया? CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH2 का हाथ खुला, CH2 का हाथ खुल गया, ठीक है। ये वाले में से निकाला, इसको बोलते हैं प्रोपरगाइल। देखो ऐसा नहीं है कि बाकियों के नाम नहीं है, बाकियों के भी नाम है, लेकिन अपने किसी काम के नहीं, कभी नहीं पूछेगा, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रोपरगाइल। हो जाएगा, डन। ये तीनों नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे, अगला लिखेंगे। लास्ट में आ गए हैं बिल्कुल। कंपाउंड का नाम क्या है? कौन से? इसका नाम, इसका नाम कॉमन सिस्टम में हमारे काम का नहीं चाहिए। इसका नाम IUPAC में पढ़ेंगे अपन आगे, कॉमन सिस्टम में हमारे काम का नहीं, मतलब पढ़ाते ही नहीं है, कहीं नहीं पूछता, ठीक। चलो आगे आ जाओ, लास्ट चीज पहुंच गए, बिल्कुल लास्ट चीज में। एक ये कंपाउंड है, एनीबडी हैज एनी आइडिया? बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं बेंजीन। बहुत बढ़िया, बेंजीन ना, बीच में गोला भी लगा होता है, अभी मैंने गोला लगाया तो भी बेंजीन है, चलेगा, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। ये हो या बीच में 3 डबल बॉन्ड की जगह एक तो गोला लगा हो, दैट इज बेंजीन। इसका एक H हटा के, एक H हटा करके अगर मैं CH3 लगा दूं तो इसको बोलते हैं टॉलुईन। क्या बोलते हैं इसको? टॉलुईन। डन। ये नाम याद रखना पड़ेगा, इसका नाम क्या है? टॉलुईन, कॉमन नेम है, याद रखना पड़ेगा। हाँ भैया, अब क्या हुआ कि जैसे होता है नहीं, अभी इनका नाम रखना था, अब इनसे रेडिकल बनने वाले थे, इसमें से एक H हटा दूंगा अगर मैं, तो जो रेडिकल बनेगा उसका ये वाला हाथ खुला होगा, लोगों को पता था ये रेडिकल बन रहा है। इसमें से एक H हटा दूंगा मैं, ये वाला H हटाते थे, तो इसमें से जो रेडिकल बन रहा है वो कुछ इस टाइप का बन रहा है, ये रेडिकल बन रहा है, ठीक। इनका नाम लिखना था, तो नाम लिखने के लिए कमेटी बैठेगी ना, कोई 4-5 लोगों का ग्रुप बनाया कि चलो भाई तुम लोग नाम लिख देना इसका करके, बढ़िया बोले, नाम लिखने के लिए ग्रुप बना। अब ये ग्रुप नाम लिखने वाला था, जैसे मान लो आज नाम लिखना है, एक डिसाइड हुआ कि भाई अपन ऐसा करेंगे 6 मई को बैठ करके इसका नाम लिख लेंगे। बोले हाँ ठीक है, 6 मई को इस पर चर्चा कर लेंगे।
6 मई को चर्चा होने वाली थी। जो उसका जो चेयरमैन था उसके साले की शादी थी 5 तारीख को। 5 तारीख को साले की शादी थी। अब साले की शादी में जीजा नहीं जाएगा तो बीवी खूब मारती है, तो बेचारा पहुंचा वहां, शादी में गया। अब जीजा जी है ना, जीजा जी आए, जीजा जी बैठे, साले लोगों ने घेर के पिला दी अच्छे से, पियो जीजा जी। जीजा जी ने खूब पी ली। जीजा जी जो हो गए फुल नशे में, है नहीं। जीजा जी मना कर रहे हैं, अबे नहीं पीना है, नहीं पीता मैं, नहीं बोले पियो पियो जीजा जी। पिलाई एक तो, और फिर रात के खूब गाली और दी जीजा जी को पिलाने के बाद कि देखो ये पी ली, ऐसा करता है कोई। साले की शादी में कोई इतना नशा करके आता है, होश नहीं है, लड़खड़ा रहे हैं, काम करना है, वही साले चिल्ला रहे हैं जीजा जी को। तो जीजा जी भड़क गए, बोले साले पिलाई तुमने, चिल्ला भी तुम ही रहे हो। तो जीजा जी गुस्से में घर आ गए। शादी वादी अटेंड नहीं की उन्होंने। सच्ची बात है, मजाक नहीं करो, तुम्हें लगेगा मजाक कर रहे, सच्ची घटना है। तो गुस्से में जीजा जी घर आ गए। अब जीजा जी घर आ गए, अगले दिन सुबह उनको 8 बजे पहुंचना था, वो रात के 3 बजे आए। गुस्से में बीवी से भी लड़े, सो गए, नींद पूरी नहीं हुई, बीवी से भी लड़ाई कर लिया था, गुस्से में थे बहुत। अगले दिन नाम लिखने पहुंचे तो जो चेयरमैन थे, बड़े आदमी थे, बाकी लोग नीचे थे, कमेटी वाले, बोले सर क्या नाम लिखना है बेंजीन का? अच्छा उसका सर दुख रहा है ना, टेंशन में, गुस्से में है, बहुत परेशान है, सर क्या नाम लिखना है? तो वो भी बिल्कुल बोले ला इधर साले, ला कुछ भी उल्टा सीधा नाम लिख दिया, कुछ भी उल्टा सीधा नाम दे दिया। टॉलुइन से जो रेडिकल बना है, अगर अपन लोग देखें, मीथेन से जो रेडिकल बना है उसका नाम है मिथाइल। इथेन से जो रेडिकल बना है उसका नाम है इथाइल। तो बेंजीन से जो रेडिकल बना है उसका नाम क्या होना चाहिए? बेंजाइल। और टॉलुइन से जो रेडिकल बना है उसका नाम होना चाहिए क्या? टॉलाइल, ऐसा कुछ होना चाहिए, टॉलाइल फॉलाइल टाइप का, है ना। लेकिन इनको मजा नहीं आया, गुस्से में थे जीजा जी, बोले भाग यहां से, ये सब नहीं करना। इन्होंने क्या किया, बेंजीन का नाम उठाया, टॉलाइल तो बोले मजा ही नहीं आ रहा, बोले इसको तो डिलीट ही कर दिया, और ये बेंजाइल वाला रेडिकल का नाम उठा करके यहां लगा दिया। क्यों? गुस्से में थे, कुछ भी कर सकते, चेयरमैन बड़े आदमी भैया है। बेंजीन वाले का क्या नाम दे? तो बेंजीन वाले का नाम दे दिया फिनाइल। बेंजीन वाले का नाम क्या दे दिया? फिनाइल। और टॉलुइन वाले का क्या नाम दे दिया? टॉलाइल की जगह बेंजाइल, है ना भाई। तो अब जो है सो है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बेंजीन वाले का क्या नाम है? फिनाइल। जीजा जी गुस्से में थे, गुस्से में तो थे। और टॉलुइन वाले का क्या हो गया? टॉलाइल। हाँ लिख लिए क्या? मेरा माइक चालू है, नहीं चालू? हाँ लिख लिए क्या? चलो। हाँ भैया पूछ रहा है टॉलुइन यूज्ड इन प्रिजर्वेटिव। हाँ यूज होता है। एक मिनट ना, एक जन को लोकेशन भेज दूं, कोई आ रहा है। क्या नाम था इनका? आयुष अग्रवाल की मम्मी, भेज दो। चलो अब यहां तो ठीक है, ये फिनाइल बन गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेडिकल है ना फिनाइल, याद हो जाएगा, चिंता मत करो, नाम लिखते जाओ बस। बेंजीन हो गया, टॉलुइन से बना हो बेंजाइल हो गया। इससे अगर मैं एक और H निकाल दूं, एक और H निकाल दूं, तो क्या बच जाएगा मेरे पास? CH, जिसके 2 हाथ खुले। दिस वन इज कॉल्ड बेंजल। क्या बोलते हैं? बेंजल, BNZAL, बेंजल। इसमें से एक और H निकाल दूं मैं, इसमें से एक और H, ये अच्छा ये नहीं लिखना था ना ऊपर का। इसमें से अगर मैं एक और H निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? इसके तीनों हाथ खाली हो जाएंगे, और तीनों हाथ खाली हो जाएंगे तो दिस वन इज कॉल्ड क्या? बेंजो। तो ये हो गया आपका बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो। ठीक, बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो। तो ये नाम याद रखेंगे तीनों। अब आ जाओ लास्ट, बस अपन इसमें 2 सिस्टम होते हैं नॉमेनक्लेचर के, ये नोट कर लो पहले इतना। बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। क्या क्या है? बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। इसमें ना 2 सिस्टम है नॉमेनक्लेचर के, ये नोट करोगे तो फिर पहला शुरू करेंगे अपन, बस 5 मिनट का है वो, और फिर क्वेश्चन करेंगे। अभी ना कोई मिलने आने वाला है तो बाहर ऑफ चेयर वेयर लगा देना ना, ठीक है, जैसे पहले था। चलो
लिखेंगे भैया इसके अंदर सिस्टम ए, पहला सिस्टम, जिन रेडिकल्स का उपयोग करके ही अपन सिस्टम ए में नॉमेनक्लेचर शुरू करेंगे। सिस्टम ए, सिस्टम ए में क्या करना है, इसमें आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स विदाउट कार्बन, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन ना हो, यूजुअली आते हैं, है ना, यूजुअली, जैसे कि OH। OH के लिए अपन क्या यूज करेंगे, OH के लिए अपन शब्द यूज करते अल्कोहल। IUPAC में क्या यूज करते थे, ऑल, इथेनॉल, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, यहां पूरा यूज करते हैं। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हैंड सैनिटाइजर में चल रहा है। देखो अब हैंड सैनिटाइजर में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के नाम से, चूंकि फेमस है, वहां नहीं लिख रहा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का, IUPAC नेम नहीं लिख रहा है। आता है ना अभी सैनिटाइजर में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के नाम से, IUPAC नेम नहीं लिख रहे, क्योंकि कुछ कॉमन नेम ऐसे हैं जो IUPAC नेम से ज्यादा फेमस है। इस वजह से ये सिस्टम भी हमें आना चाहिए। अल्कोहल हो गया। अगला आ जाओ, मैंने ले लिया NH2, NH2 हो गया अमीन। X हेलाइड हो गया। X यानी क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने ले लिया आपका SH, OH की जगह SH, इसको बोलते हैं अपन थायो एल्कोहल। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है विच इज कॉल्ड क्या, थायो एल्कोहल। ठीक हो जाएगा। अगला OR, इसको बोलते हैं अपन ईथर। क्या बोलते हैं, ईथर, दिस इज ईथर। SO3H, इसमें भी कार्बन नहीं है, दिस इज कॉल्ड सल्फोनिक एसिड। SO3H को क्या बोलते हैं अपन लोग बेटा, SO3H इज कॉल्ड सल्फोनिक एसिड। इसके अलावा 3 ऐसे हैं जिनमें कार्बन भी होता है, जैसे दिस वन, दिस इज कॉल्ड कीटोन। इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करते। कैसे इंक्लूड नहीं करेंगे मैं सिखाऊंगा, अभी चिंता नहीं करना। इसके बाद आता है CN विच इज कॉल्ड साइनाइड। इसके भी कार्बन को इंक्लूड नहीं करते। कैसे करेंगे मैं सिखाऊंगा। और NC, इसमें कार्बन से जुड़ा ही नहीं, नाइट्रोजन से जुड़ा है, दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड। इन दोनों में कार्बन नॉट इंक्लूडेड है। क्या नॉट इंक्लूडेड है मैं बताऊंगा अभी थोड़ा देर से। ठीक, ये सिस्टम नोट करो। 1-2 एग्जांपल देखेंगे, फिर होमवर्क दूंगा। आज होमवर्क भी मिलना है तुम्हें, नोट करो जल्दी से। पानी पी लूं जरा सा मैं मान रहा हूं कि ये लग रहा है कि क्या तमाशा चल रहा है। क्वेश्चन जब करोगे ना, उसके बाद तुम्हें लगेगा अरे तो बहुत आसान है, गोबर है साला, साड़ा हुआ है, कर लेंगे तुरंत। चिंता नहीं करना। जिसने चिंता करी उसका काम खराब हो गया। अरे यार पेन ड्राइव नहीं है क्या यहाँ? पेन ड्राइव कहाँ गई? पेन ड्राइव जल्दी दे, जल्दी। 2 मिनट ना, मेरी मॉड्यूल पेन ड्राइव में है, पेन ड्राइव आ रही है, आए तक के रुक जाओ बस। और बताओ तब तक के सब बढ़िया चल रहा है? लॉकडाउन का आनंद ले रहे हो? वापस लग गया लॉकडाउन है? स्कूल तो खुला नहीं होगा अभी तुम्हारा, स्कूल तो खुला। सब नोट कर लिए ना? ओहो हो, ओहो हो। 2 मिनट लगेगा, इंपोर्ट होगा, तब तक कुछ काम नहीं करने देगा वो। 2 मिनट बस है। बस 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 बस, हो गया, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। 2 मिनट रुक जाओ बस बस बस, थोड़ा सा बचा है।
हाँ बेटा एक मिनट विजेश, बात करते हैं थोड़ा सा, क्लास हो जाए एक बार। कहाँ गया अपना वर्कशीट? ये है वर्कशीट नंबर 3। ये देखो भैया वर्कशीट नंबर 3 जो पीडीएफ मैंने भेजी है उस पीडीएफ में मिल जाएगी आपको। फिलहाल तो अभी खोलने की जरूरत नहीं, मैंने आपके सामने खोल दी, बहुत अच्छे से नजर आ रही। वर्कशीट 3 2 वर्कशीट आप कर चुके हो। कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वर्कशीट का नाम है। कॉमन नॉमेनक्लेचर करना ही एग्जाम्पल दिया, अब कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं। देखो इधर ये क्या नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है क्लोराइड। क्या ये क्लोराइड है Cl? ये क्या नजर आ रहा है? ये है इथाइल। क्या है? इथाइल। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड। ठीक, डन। ये क्या नजर आ रहा है? यह है ब्रोमाइड, Br ब्रोमाइड। इसमें कितने कार्बन है? 3, यानी प्रोपाइल। लेकिन कौन सा प्रोपाइल है वो देखना। आप ये Br पे ऐसे ढाक लो। अब आप ये जो रेडिकल बचा है Br को ढाक लोगे ना, मैं ढाक के दिखाता हूं, रुको आपको अभी 2 मिनट के लिए, फिर वापस लाएंगे अपन इसको। ऐसे Br को ढाक दिया मैंने, ठीक। अब ये जो रेडिकल बचा है, रेडिकल कौन सा डिग्री का रेडिकल है? बहुत बढ़िया, 2 डिग्री रेडिकल है, आइसोप्रोपाइल है, एन प्रोपाइल नहीं है। दिस इज आइसोप्रोपाइल। ठीक, तो अपन लोग क्या लिखेंगे इसका नाम? इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। कितना आसान है देखो, है नहीं? और एक आध देख लेते हैं कोई सा अपन लोग। ये वाला आ जाओ, 5वां वाला देखो। 5वां वाला क्या दिख रहा है? SO3H क्या होता है? अब भी देख क्या है? SO3H कहते हैं सल्फोनिक एसिड। क्या है? सल्फोनिक एसिड। जो रेडिकल है उसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन में ब्यूटाइल हो सकता है, लेकिन ब्यूटाइल कई प्रकार के। ये कौन सा डिग्री का है? 3 डिग्री। ये है 3 डिग्री। बहुत बढ़िया। 3 डिग्री वाले में एनआईसो नहीं होता है क्या? नहीं होता। वो किस में होता? 1 डिग्री में। क्या है? टर्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाम हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड। बहुत बढ़िया, टर्ट ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड। समझ आ रही बात भैया? देखो मैं नहीं बता रहा, ये भैया बता रहा है ना। ठीक, ये करना है अपने को। कहां तक करना है मैं बता दे रहा हूं। ये अपने को ट्राई मारना है अप टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 तक करके लाना है। 21 से सिस्टम बी का पार्ट है ये। सिस्टम बी अपन ने अभी केवल सिस्टम ए पढ़ा है। 21 से सिस्टम बी का पार्ट है और ये अपन अगली क्लास में करेंगे, ज्यादा नहीं, 17 सवाल बचेंगे वो। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक ट्राई करके लाएंगे भैया। ठीक, ये आखिरी बार है जब आप इतना एक्सटेंसिवली कॉमन नॉमेनक्लेचर को यूज करोगे। इसके बाद कॉमन नॉमेनक्लेचर कहीं कहीं उपयोग में आ जाएगा, जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज रिएक्टेड विद द फॉलोइंग कंपाउंड। तो अगर रिएक्शन कराया आप जानते ही नहीं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या है, तो फिर काम कैसे होगा? इसीलिए वहां पर काम आएगा। बाकी कॉमन नॉमेनक्लेचर से डायरेक्ट सवाल नहीं आता, लेकिन कॉमन नॉमेनक्लेचर वो टूल है जिस टूल के बिना आप आगे केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। समझ में आई बात? जैसे वेक्टर, जैसे आपसे पूछेगा क्या पेपर में, अभी आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे होगे फिजिक्स के अंदर, जिसमें आप लोग sin 30 और sin 60 और ये सब निकाल रहे हो, sin 270 ये सब निकाल रहे हो। ये सब डायरेक्ट सवाल नीट में नहीं आता, डायरेक्ट सवाल जेई में नहीं आता, डायरेक्ट सवाल बोर्ड में नहीं आता। लेकिन ये वो टूल है जिस टूल की मदद के बिना अपन फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते। वैसे ही कॉमन नॉमेनक्लेचर से डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा, लेकिन कॉमन नॉमेनक्लेचर के बिना फिजिक्स केमिस्ट्री हो भी नहीं पाएगी। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 तक ट्राई करके लाएंगे। ये आपका होमवर्क है, अगली क्लास में मिलेंगे अपन। किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो निकलना शुरू करो। नमस्कार। ठीक, संडे को टेस्ट में क्या क्या आएगा? तो संडे को टेस्ट में इतना ही आएगा कॉमन नॉमेनक्लेचर तक। ठीक है, और हाँ बेटा वेलकम। आई कांट मेक इट टू द नेक्स्ट क्लास बिकॉज माई स्कूल इज टेकिंग री एग्जामिनेशन ऑफ मैथ्स ऑफ ऑल स्टूडेंट। ठीक है बेटा, मैं वीडियो भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग रहेगी क्लास की। ठीक है, तो जो लोग नहीं आ पाएंगे, ओके बेटा बाय, थैंक यू। जिनकी जिनकी क्लास रहेगी रिकॉर्डिंग ग्रुप पे डाल दूंगा मैं।
पूरा कॉमन नॉमेनक्लेचर आएगा टेस्ट में, बिल्कुल पूरा कॉमन नॉमेनक्लेचर आएगा, अगली क्लास में बता दूंगा कहाँ